अनादित्व शब्द के विषय में कुछ विचार कर रहे थे। सूत्र में सिद्धांत के रूप में हेतु दिया था कि न कर्म अविभागादिति चेद न अनादित्वात्। अनादि ये संसार है, इसलिए यहां अव्यक्त अवस्था में भी, बीज अवस्था में भी कर्म अविभाग की कोई आपत्ति नहीं है। जैसे पूर्व में अव्यक्त से व्यक्त हुआ है, इसी प्रकार सजातीय प्रयोग पूर्वक को लेकर के कर्म विभाग हो जाता है। ये एक सिद्धांत है। कल लक्षण दिया था कि अनादि शब्द का अर्थ बताया था। क्या क्या लक्षण दिया? तो यहां आदि शब्द का, आदि शब्द की व्युत्पत्ति के दृष्टि से भी अर्थ किया है और तत्संबंधी क्या क्या हमारे सिद्धांत में प्रयोग हुआ है उस दृष्टि से अर्थ किया है। एक ही अर्थ में अनादि शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, कुछ भेद से हुआ है, इसलिए इसमें विशेष व्याख्या की आवश्यकता है। और कई बार इस विषय को लेकर के, प्रक्रिया को लेकर के लोग प्रश्न पूछते हैं, अनुत्तरित प्रश्न मान करके प्रश्न पूछते हैं, तो उसके लिए भी कुछ समाधान युक्ति से होना चाहिए। इस दृष्टि से इसकी थोड़ी सी व्याख्या आवश्यक है। आदि शब्द का अर्थ किया था कि ये आंग उपसर्ग पूर्वक आप्रथमम, इस अर्थ में आप्रथमम दीयते, इस अर्थ में दिया है। यहां उपसर्गे घो की ही ऐसा एक सूत्र है। उपसर्ग के साथ घू सम्यक धातुओं से की प्रत्यय होता है। ददाक घोदाप, इससे घू संज्ञा है। तो दा धातु और धा धातु, धकार आदि और धा धातु को घू संज्ञा है। तो इन दोनों धातु के उपसर्ग के साथ, उपसर्ग साथ रहने से धान धाने, धन्य धारणे, ये दोनों धातु से, ये उपसर्ग के परे रहते, दादी धातु से भी, अन्य धातु से भी होगा, दाप धातु को छोड़ करके। तो की प्रत्यय होता है। ये की प्रत्यय पुल्लिंग में चलता है, इसलिए आदि ही बोले तो पुल्लिंग होता है। जैसे समाधि ही, ये पुल्लिंग है, निधि ही, ये सब पुल्लिंग में चलता है धी की प्रत्यय होने से। और उसका अर्थ में वहां भाव प्रत्यय का प्रकरण है, भाव में ये किया गया है, धातु के अर्थ में किया गया है। जैसा अभी हमने इधर बताया कि आप्रथमम दीयते, इस अर्थ में अर्थ दिया है, भाव में दिया। भाव में धातु का अर्थ के साथ होता है, धातु का अर्थ होता है क्रिया, कोई भाव कहते। तो ऐसा आंग उपसर्ग लगने से अर्थ में भेद आएगा। उस दृष्टि से ये गृह्यदे का अर्थ लेकर के प्रथम अर्थ किया था कि सबसे पहले जो ज्ञान होता है, ज्ञान होगा, जिसकी सृष्टि हो गई उसका ज्ञान होगा। तो आप प्रथम को लेकर जो ज्ञान होगा, ज्ञान का सबसे पहला स्फुरण, उसको आदि कहा जाता है। उस दृष्टि से हिरण्यगर्भ को आदि कहते हैं। ये गीता आदि में, मंत्र में सब आया है, आदि शब्द हिरण्यगर्भ के लिए प्रयुक्त हुआ है। आदि ही प्रथमम, ऐसा अर्थ किया हुआ। ऐसा ज्ञान के दृष्टि से सबसे पहले विषय के रूप में प्रकट हुआ, इसलिए हिरण्यगर्भ को आदि कहा। ऐसा जो ज्ञान का विषय भी नहीं बनता है, इंद्रिय आदि के, मन आदि के द्वारा ज्ञान का विषय नहीं बनता है, उसको भी अनादि कहा गया। इसलिए वो अनादि ब्रह्म में चला जाएगा, क्योंकि उसमें आदि नहीं है। कोई पहला ज्ञान ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसका आध्यात्मिकता में जब हम चिंतन करेंगे कि शरीर में जब
हम सुषुप्ति अवस्था में जब जग जाते हैं, उसके सबसे पहले जो विचार प्रकट होता है, वो जो सूक्ष्म विचार सबसे पहले प्रकट होता है, उसको भी आदि कहा जा सकता है, क्योंकि वो ज्ञान के रूप में सबसे पहला स्फुरण है, ऐसा भी आदि है। ये ऐसा अर्थ किया जा सकता है, लेकिन आदि दैविक में प्रसिद्ध हिरण्यगर्भ को लिया जाता है। ऐसा अर्थ में भी आदि का प्रयोग किया है, और भी परमात्मा में होगा तो अनादि बन जाएंगे। तो ना आदिर विद्यते यस्य सा अनादि ही, ये समास में अनादि परमात्मा भी हो जाएगा। और दूसरा अर्थ वहां किया था कि हम पहले सृष्टि ऐसा कहते समय सृष्टि का जो कार्य है, कार्य की दृष्टि से पहला कार्य ऐसा हुआ, पहला नहीं था अब हो गया, ऐसा कहा जाता है। तो प्राग अभाव सृष्टि का माना जाता है, कार्य का प्राग अभाव माना जाता है। प्राग अभाव कालावच्छिन्न है, कालवाचकत्व है उसमें। प्राक मन पहले, उसके पहले, इसके पहले, उसके बाद आदि शब्द कालावच्छिन्न वाचक है। तो सृष्टि के प्राक काल में ऐसे अवधि करके काल के परिधि में ला करके वो आदि को काल संबंधी मान करके अनादि ऐसा अर्थ में काल से परे ऐसा कहा जाता है। तो प्राग अभावादि जिसको नहीं है, प्राग अभावादि काल परिच्छेद जिसका नहीं हो, वो भी अनादि हो जाता है। तो काल को लेकर के जहां जहां कार्य का विचार होगा, उस लक्षण में कहा, उसमें सब प्रागभाव कहा, प्रागभाव होगा तो वहां से वो उत्पन्न हो गया, ऐसा होता है, उत्पत्ति की दृष्टि से माना जाए। तो ये अर्थ किया था। दूसरा और तीसरा एक प्रकार का अर्थ किया था कि जो रहता है पहले, जो भी जिसकी सृष्टि भी है, वो सृष्टि के पहले ये वैसे ही था, ये हमारा यहां मुख्य अर्थ है वेदांत में। न आदि ये जो अर्थ दिया गया है काल को लेकर के इत्यादि भी कहा जाता है, ये अर्थ भी आत्मा में लगेगा, अनादि में लगेगा। और इसमें उत्पत्ति होने के कारण उत्पत्ति का क्रम हम माना है, उत्पत्ति का क्रम माने पहला दूसरा तीसरा ऐसा क्रम माना। इसीलिए काल को लेकर के जो उत्पत्ति का क्रम है वो संसार में नहीं लगेगा जिसमें हम लगाना चाह रहे हैं, कर्म में भी नहीं लगेगा। ये इसमें सावधान रहना चाहिए कि ये काल को लेकर के पहले नहीं था ऐसा तो मानते हैं हम, उत्पत्ति को जो प्रक्रिया से बताएंगे तो ऐसा मानते हैं। इसीलिए वहां कहा कि सजादीय प्रयोग पूर्वक, सजादीय प्रयोग पूर्वकत्वम ये माना गया है। ये हरेक का उत्पादन होता है, वृक्ष का उत्पादन होता है, बीज का भी उत्पादन होता है, किंतु ये जन्म और नाश, उत्पत्ति को लेकर के नाश को छोड़ भी देते हैं। तो ये सारे जन्म को एकत्रित किया जाए तो जितने प्रकार जितने जन्म हुए हैं, ये सृष्टि के जितने भी सृष्टि हुई है, उन सारे सृष्टियों को एकत्रित किया जाए तो वो सारे सृष्टियों का जो जन्मों की जो परंपरा रहेगी, जो तांधा बन जाएगा, सो वो जो है उस परंपरा को ही यहां अनादि कहा गया है। यानी यहां काल को लेकर के अनादि नहीं, उत्पत्ति को लेकर के अनादि नहीं है, यहां परंपरा के, इसके परंपरा को लेकर के अनादि है। इसलिए इसका लक्षण क्या रहना चाहिए? हाँ, ये सजादीय प्रयोग पूर्वकत्व रहना चाहिए। अब जो सृष्टि हुई है, ये सृष्टि सबसे पहला है ऐसा कहा नहीं जा सकता, इसके पहले भी इसके कारण रूप से कुछ रहा है, उस कारण के दृष्टि से ही वो है, और उसके पहले उसका कारण रहेगा, ऐसे परंपरा मिलती है, परंपरा माननी पड़ती है। हरेक सृष्टिवादी को सृष्टि की परंपरा माननी पड़ेगी, नहीं तो आकस्मिकत्व आएगा, बिना कारण से उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा आएगा। अभी भाष्यकार आगे इसकी व्याख्या करेंगे दूसरे सूत्र में।
तो इसीलिए ये सब आपत्तियां हमारी नहीं है, सभी वादियों को है। जितने वादियों ने सृष्टि को माना सभी को ये है। कोई भगवान से सीधा मानते हैं, भगवान ने सृष्टि बनाई है ऐसा मानते हैं, तो उनका ऊपर उनका वहां भी ऐसे दोष आता है, नैघृण्य वैषम्य आदि दोष आता है। फिर उसका उत्तर उनके पास नहीं है, ऐसा है। कर्म सिद्धांत को मानने वाले में भी कुछ लोग जो है कर्म को भगवान की इच्छा से मानते हैं, तो उनके वहां भी ऐसे होगा, भगवान इच्छा क्यों करेंगे। ऐसे कई प्रश्न हैं, अब वो उन सारे प्रश्न के विस्तार में नहीं जा रहे हैं। तो ये 3 प्रकार की व्याख्या में ये सजातीय प्रयोग पूर्वकत्व की जो परंपरा है, उस परंपरा की दृष्टि से हमने अनादि माना है। ऐसे अनादित्व शब्द प्रमाण में भी है। इसी अनादित्व माने शब्दादि के जो अनादित्व करके, जैसा देवदाधिकरण में हमने विचार करके आया है, ये भी अनादि इसी प्रकार है। वेद के अनादित्व भी ऐसा ही है। वेद के शब्द हर बार उच्चारण के द्वारा प्रकट होता है, किंतु ये जो प्रकट होता है यथापूर्व जैसा पहले था वैसा प्रकट होता है, क्योंकि गुरु अध्ययन पूर्वक होगा कि शिष्य का अध्ययन गुरु के अध्ययन के पूर्व होता है, तो गुरु के अध्ययन उनके गुरु से है। ऐसे प्रयोग पूर्वक सजातीय प्रयोग पूर्वकत्व भी वहां रहेगा। इसका अपौरुषेयत्व का लक्षण में पौरुषेयत्व का लक्षण आदि ऐसे ही किया है कि उसका सजातीयत्व पूर्व में रहता है। तो ये अनादित्व वेद में भी लगेगा, यही अनादित्व संसार में भी लगेगा। अब यहां जीव को लेकर के भी भाष्यकार दिखाएंगे। जीव के दृष्टि से भी जीव अनादि है, क्योंकि जीव का जो जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी ये शब्द आता है, उसमें यह प्रकट होता है कि जीव इस स्थिति में अब प्रकट होने के पहले जीवत्व से विशिष्ट था, उसी जीव के भाव को प्राण धारण शक्ति को लेकर के अभी प्रकट किया गया। इसका मतलब ये जीव भी नया नहीं, वो भी सजातीय प्रयोग पूर्वक से आ गया, इसीलिए जीव में भी अनादित्य आ जाएगा। क्यों? ये श्रुति ही कहती है कि जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, यह श्रुति है। श्रुति कह रही है कि जीव रूप से मैं प्रकट हो जाऊं। वहां सृष्टिकर्ता देवता है परमात्मा, वो तेज जल और अन्न को सृजन करने के बाद त्रिविधकरण के पश्चात शरीर का निर्माण किया, शरीर के निर्माण करके यानी सृष्टि का निर्माण किया। उसके बाद में यह स्वयं चिंतन करता है, जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, ऐसा चिंतन करता है कि मैं जीव रूप से प्रकट होकर ये कार्य करूं। अब वहां ये जीव शब्द का प्रयोग होने से ये जीव शब्द नया नहीं हो सकता, क्योंकि जीवेन आत्मना का अर्थ है कि जीव पहले से परिचित है, पहले से जाना गया है। नहीं तो जीव शब्द का प्रयोग क्यों करेंगे ऐसा, जिसको जाना गया, नया नहीं बनाया, वो पहले से ऐसा था कि अनेन जीवेन ऐसा कहता है। अनेन भी प्रयोग करता है, वो निकटवर्ती का प्रयोग कर रहा है, यह जीव के द्वारा। तो यह जीव नाम के जो है उसके द्वारा, या इस जीव के रूप में कुछ भी कहे, उसका अर्थ तो यह है कि उसके पहले भी उसकी उपस्थिति है, किसी भी प्रकार उपस्थिति है। कहां उपस्थिति है? वहां यह प्रक्रिया है। वो जो सृष्टिकर्ता देवता है, स एषा देवता इक्षता, वो देवता है। उस देवता के अव्याकृत रूप जो देवता है, उस देवता के मन में बुद्धिस्थ ये जीव है। तो उस देवता के मन में वो है, क्योंकि बुद्धिपूर्वक कार्य है, हिरण्यगर्भ से लेकर के मानते हैं सृष्टि को मिला करके, तो यह बुद्धिपूर्वक मन वहां कर्म आदि के संबंध से उस देवता का चिंतन सार्थक है, और वो उनके बुद्धिस्थ जीव के बारे में सोच रहा। अनेन जीवेन मने ये मेरे जो जीव है, मेरे मन जो कर्म के संबंध में जो मेरा विचार में जो आ रहा है जीव है, अथवा ये जो दिखाई दे रहा है कर्म है, इसके संबंध में जो जीव है, उस जीव के द्वारा प्रकट होकर के मैं कार्य करूं। ये सब वहां के भाष्य में आप दर्शन कर सकते हैं
कि भाष्य का वो सब वाक्य वहां मिलेगा। इधर भी कुछ सूचना देंगे, अनेन जीवेन आत्मना का वो सर्ग प्रमुख शरीर आत्म रूप से उसको कहेंगे। इसका अर्थ यह है कि जीव भी अनादि है। जीव के अनादि के जीव के उत्पत्ति के विषय में भी कहा जा सकता है, और जीव के सजातीय प्रयुक्त पूर्वकत्व यानी सजातीय रूप से पहले उसका अस्तित्व था, इस रूप में भी कहा जा सकता है। तो उत्पत्ति रूप में, क्योंकि जीव की वास्तविक हम उत्पत्ति नहीं मानते हैं, प्रतिबिंबित न्याय मानने से उत्पत्ति नहीं मानते हैं, ऐसा समझ करके वो भी अनादि होता है, और वो पूर्व में था सजातीय प्रयोग पूर्वक उसमें रहा, ऐसे भी अनादि है। तो ये सजातीय पूर्वकत्व अनादि बहुत उपयोगी है इस प्रकार से, लेकिन यही सर्वत्र नहीं चलता है, कहीं और प्रकार से भी अनादित्व कहा जाता है। जैसा इसमें परमात्मा को लेकर के भी ऐसा कहा जाए। तो अभी वेद के अनादित्व और जीव के अनादित्व, संसार के अनादित्व को उत्पत्ति मान करके उसकी परंपरा से अनादि माना, ऐसे अनादि मान करके कहा गया। अब ये इसमें एक तो इस प्रकार से लक्षण हो गया। तीसरा जो है एक लक्षण कहा जा सकता है कि आदीयते यही अर्थ लिया जाएगा। आदीयते आदान किया जा रहा, आदीयते मन ग्रहण किया जा रहा। आदीयते अस्मात् या आदीयते एदत्, इसको आदान किया गया। किसको? उपादान को। कि जब घड़ बनाना होगा मृत्तिका का आदान करना पड़ता है, तो मृत्तिका का आदान करके घड़ बनाया जाता है। तो आदीयते उपादीयते अर्थ हो जाएगा कि इसको ग्रहण किया जा रहा है। किसके लिए? सृष्टि का निर्माण के लिए। ऐसा उपादान दृष्टि से आदीयते अस्मात्, इसके लिए, इसी से कारण दृष्टि से कहा तो आदीयते अस्मात् या आदीयते अनेन, ये सृष्टि के प्रकार को तैयार करने के लिए उपादान को ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार से आदीयते अस्मात् आदीयते अनेन, आदि अर्थ में आदि शब्द का अर्थ होता है कारण होगा, उसका अर्थ होगा उपादान। आदि मन उपादान कारण, ऐसा होता है। तो उपादान कारण के दृष्टि से भी आदि शब्द का प्रयोग होता है। तो ये कारण आदि, इसकी आदि क्या है, उसका कारण क्या है, अर्थ में होता है। अब जैसा घड़ हो गया, घड़ का आदि मृत्तिका, ऐसे उपादान कारण की दृष्टि से। ऐसे में जो वास्तविक कारण दृष्टि से कारण कहा गया, लेकिन कारण दृष्टि से उसका कोई भेद आदि व्याख्या नहीं कर सकते, तब तो उसको नहीं लिया जाता है। ऐसे सांख्य आदि जो प्रकृति को कारण मानते हैं, इस दृष्टि से कारण मानते हैं, आदि मानते हैं। वो आदि है, वो सबके आदि है, यानी सभी के कारण है, ऐसे दृष्टि से कहा जाता। जो इस प्रकार से कारण नहीं बनता, जो आदि नहीं, कारण नहीं, वास्तविक में उसमें कारणता नहीं, ऐसे दृष्टि में भी अनादि ऐसा कहा जाता है। तो ये कारण दृष्टि से भी प्रयोग होता है कहीं कहीं, ऐसा हो गया। अब ये कारण में जब भी देखते हैं कारण का स्वरूप क्या है, कि कारण में कार्य का प्रागभाव रहता है। जैसा हमने कहा कि प्रागभाव की दृष्टि से प्रागभाव अधिकरण काल विशेष, प्रागभाव जिस अधिकरण में रहेगा वो काल विशेष, उधर काल संबंध से जिसको माना गया उसको भी लेकर के आदि कहा जाता है, काल को लेकर के। अब ये उपादान में रहेगा काल, ये इसका जो प्रागभाव है, प्रागभाव उपादान में रहता है। तो किस संबंध से रहता है, इसके बारे में पहले चर्चा हम किए थे। प्रागभाव अधिकरण में किस संबंध से रहता है ना, प्रागभाव अधिकरण में स्वरूप संबंध से रहता है। तो अधिकरण स्वरूप संबंध से रहता है, स्वरूप ही होता है। कार्य का कारण में समवाय संबंध से होना माना है नैयायिकों ने। हम तो उसमें कार्य का कारण में क्या संबंध माना है वेदांति में, आरंभणाधिकरण में आया क्या संबंध है,
अनन्य तो कोई संबंध नहीं है, तादात्म्य संबंध माना, उसका नाम तादात्म्य संबंध है। हाँ, तो तादात्म्य संबंध से माना है। ये इसका अर्थ होता है कि वो कार्य कारण से अनन्य होता है, और अनन्य होने के कारण से अतिरिक्त उसका कोई अस्तित्व नहीं। तदात्म एवं स्वरूपम, ये तादात्म्य संबंध माना। ये तो सब आपको आरंभण भाष्य में आया था, ये सब बताया था, तो उसमें संबंध माना है। अब यहां हमारे पास जो प्राग भाव है, वो प्राग भाव अधिकरण रूप से उपादान में संबंध करके रहेगा। प्राग भाव सृष्टि के पहले कहां रहेगा? अधिकरण में रहेगा, उसमें स्वरूप संबंध से रहेगा, उसका वो अधिकरण रूप से स्वरूप संबंध से रहेगा। तो वो अधिकरण रूप से जो मिलेगा वो भी कार्य के दृष्टि से उपादान होता है, और वो उपादान को हम नित्य उपादान के रूप में ब्रह्म को माना है। ठीक है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए वो ब्रह्म आदि भी बन जाता है। कार्य के लिए आदि ऐसा कारण भी बन जाता है। वो अनादि एक दृष्टि से है और आदि दूसरे दृष्टि से है। इस प्रकार से सबके आदि आदि करके कहते हैं, इस प्रकार इसका अर्थ किया जाता है। अब ये सारे इसके अर्थ हो गया। अब इसमें क्या तात्पर्य निकला है कि जैसे हम सोचते हैं कोई वस्तु उत्पन्न होती है, ऐसा हम सोचते हैं, कोई कर्म उत्पन्न हो गया, कुछ भी उत्पन्न हो गया, इसके उत्पत्ति के बारे में सोचने से हमारे मन में क्या आता है? हमारे मन में आता है कि ये अब उत्पन्न हुआ, इसके पहले ये नहीं था, ऐसा हमारे मन में आता है कि परस्मिन सदी यस्मात् पूर्वो नास्ति स उत्पत्ति ही स आति ही, ऐसा कहा जाता है, ऐसे माना जाता है कि कोई किसी की उत्पत्ति है, और उसका उत्पत्ति मतलब ये पहले नहीं था, ऐसा मन में आता है। इसीलिए हम ये बता रहे हैं आपको कि आदि के बारे में या अनादि के बारे में चिंतन करते समय सामान्य चिंतन में, जन सामान्य के मन में ऐसा ही आता है, इसके पहले नहीं था। वेदांत में ये ठीक विरुद्ध है। ये हमारे यहां जो अनादि कहा जा रहा है, इसका अर्थ है ये अब होने के पहले भी था, ऐसा अर्थ है। ऐसा ही हुआ ना? तो अब जो सृष्टि हो गई है, इस सृष्टि के पहले भी ऐसे सृष्टि थी। अब किस प्रकार में थी? सूक्ष्म रूप में जैसा भी था, लेकिन नहीं था, इस दृष्टि से अनादि नहीं कहा जा रहा। समझ रहे हैं? इसको आपको ठीक से समझना है विचार करके कि ये ढक करके कहा जा रहा है, वो नहीं है, ऐसी दृष्टि से नहीं कहा जा रहा, वो पहले भी था ऐसा। इसीलिए आदि कहने पर भी पहले उत्पन्न हो गया, ऐसा अर्थ है। एक गलत अर्थ नहीं, आदि मन उत्पन्न हो गया, पहला प्रथम उत्पन्न हो गया, ऐसा अर्थ होता। इसका यह अर्थ है कि इसका यह अर्थ नहीं है कि उत्पत्ति नई हो गई है। हम प्रथम उत्पत्ति तब कहते हैं एक कल्प की दृष्टि से, हिरण्यगर्भ समवर्तदा अग्रे अग्रे करके जो बोल रहे हैं, ये उस सृष्टि प्रक्रिया के अंतर्गत बोल रहे हैं। एक कल्प की सृष्टि मानो पौराणिक दृष्टि से, जैसे सृष्टि आरंभ हो गई उस सृष्टि का, इसका यह अर्थ नहीं ये पहला है। इसीलिए पहला ऐसा कहने के लिए यहां बनता नहीं, पहला ऐसा कुछ नहीं होता है, इसके लिए उसको अनादि कहते हैं। समझिए ना? इसका मतलब यहां से आरंभ हो गया ऐसा नहीं, इस समय इस रूप में इस कल्प में ऐसा आरंभ हो गया, इतना ही कहने का अर्थ होता है। इसके पहले ऐसा नहीं था फिर आरंभ हो गया, ऐसा कहना अर्थ नहीं होता। इसलिए क्या हुआ कि अनादि का अर्थ है नकार नहीं। अनादि का अर्थ क्या है कि ये जन्म कर्म की परंपरा, ऐसा अर्थ होगा। जन्म कर्म के जो सजातीय पूर्वकत्व जो परंपरा है, इस परंपरा को हम यहां अनादि मानते हैं। ये परंपरा भावात्मक है, सत्य है। ये परंपरा भावात्मक असत्य नहीं। समझ रहे हैं कि भावात्मक है वो सत्य है, सत्य मैंने भाव रूप है, ये है परंपरा के, ये भाव चल रहा। इस पर कई लोग बात करते हैं कि कहीं
आगे अभी प्रकरण में जब आएगा वहां भी कुछ बात करेंगे इस विषय में। ये जो संतति होती है, परंपरा होती है, ये अलग कोई तत्व होता है कि नहीं होता है। अब संतति में जो संतति के अंतर्गत वस्तु है वही दिखता है, उससे अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं दिखती है। जैसे जल के कणों का मिलकर के जाना, ये तैल धारा का गिरना, ये सब संतति है के बाद एक बूंद मिलके सब मिल जाता है तो एक हो जाता है, जैसा दिखता है कि संतति तो स्वयं उस वस्तु से भिन्न नहीं। ऐसे में एक एक जन्म भिन्न भिन्न होगा, एक एक सर्ग के जन्म भिन्न भिन्न होगा, ऐसे भिन्न भिन्न रहेगा और उसका जो है अवसान भी होगा, जन्म के बाद नाश भी होता है। ऐसे में संतति कैसे मानेंगे, परंपरा कैसी आएगी? परंपरा के लिए क्या चाहिए? इन सबके एक साथ होना चाहिए, ऐसा दिखता है। जैसे सब एकत्र रहे, खड़े रहे, तब हम उसको तांधा कहेंगे, उसका लाइन बना करके बोलेंगे, सब एकत्र रहे। अब एक रहे दूसरा नया रहे तो वो फिर तांधा नहीं बनेगा, परंपरा नहीं बनेगी ना। तो वो जो पंक्ति तैयार हो जाती है, परंपरा तैयार हो जाती है, वो कब है कि सभी उपस्थित होने से होता है, ऐसा समझ में आता है। नहीं तो एक एक हो गया ऐसा समझ में नहीं आता। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, ये समझ में आ रहा है कि आपको मैं किस दृष्टि से उसको अनादि का अर्थ कर रहा हूं। अनादि मने अभी हम क्या बताए, अनादि मने ये जन्म और कर्म की परंपरा, यही हमारे लिए अनादि है, इसमें संशय नहीं है। इसको ही हम अनादि मानते हैं। अभी भाष्यकार ने अभी कहा है, अनादो संसारे बीजांगुरवद हेतु हेतुमद भावेन कर्मणः सर्ग वैषम्य से प्रवृत्तिर न विरुध्यते, ये कहा। तो ये बीजांकुर के समान हेतु हेतुमत भाव से नैरंतर्य माना, ऐसे मान करके हैं। तो हमारे पास ये प्रश्न तब खड़े होता है, पूछते हैं लोग कि ऐसा हो तो सभी को साथ में खड़े रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो खड़े रहे तो पर परंपरा बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी परंपरा। परंपरा का दर्शन आपको कैसे होगा? परंपरा अनुमानिक है कि परंपरा प्रत्यक्ष है? इस प्रकार कई प्रश्न आते हैं। तो उसका ये उत्तर है, एक तो ये सत्य है कि परंपरा के सभी जो उसके अंग है, सभी जो उसके भाग है, वो एक साथ खड़े नहीं होते। एक ही आपको प्रत्यक्ष होगा, बाकी हमारे प्रत्यक्ष में तो नहीं रहता है, नहीं रहता है। तब क्या करना पड़ेगा कि आप ये जो परंपरा मान रहे हैं ना, ये प्रत्यक्ष के यानी ये जो दे करके जो परंपरा मान, इस परंपरा में कारण की दृष्टि से, कारण की सर्वज्ञता की दृष्टि से माननी पड़ेगी। इसीलिए हम ये परंपरा को किसके साथ अभिन्न मानते हैं? कारण के साथ अभिन्न मानते हैं। कारण को हमने सद माना है, कारण में कार्य का सत्व भी माना है। कारण में कार्य का सत्व है, ये आप आरंभणाधिकरण में विस्तार से सुन के आए हैं इन अधिकरणों में। तो वो कारण में कार्य का सत्ता ये द्योतित करता है कि ये पहले भी ऐसा ही था, जब जिसी भी रूप में था ऐसा निश्चय करता है। कारण दृष्टि से ये परंपरा प्रत्यक्ष होती है, कार्य दृष्टि से नहीं, कारण दृष्टि से। अब आपके सामने जो सृष्टि आ गई है, ये सृष्टि की परंपरा चल पड़ी, कैसे आपको मालूम पड़ेगा? इस सृष्टि के कारण में देखने पर पता चलेगा कि ये सृष्टि के कारण में ये कार्य का स्वरूप था, ऐसे उसके पहले भी था, उसके पहले भी था, ऐसा होता है। फिर भेद का कारण तो बता दिया, कर्म भेद से भेद होता है, ये पिछले सूत्र में बता दिया। इस प्रकार से भेद करते हैं। तो कारण को समझने से ये परंपरा भी समझ में आती है। जैसे आपने पहले मृत्तिका को देखा है, केवल मृत्तिका धूल के रूप में देखा, उस मृत्तिका का पिंडाकार को भी देखा, फिर कपालिका आकार, कपाला आकार और दंड चक्र आदि में घूमता हुआ वो जो मिट्टी का, सभी को आपने देखता रहा, जानता रहा।
ये मृतिका के अलग अलग अवस्था, मृतिका के अलग अलग अवस्था को आपने समझा है, देखा है, उसके बाद घड़ हो गया। तब क्या है कि आपके मन में घड़ को देखने पर ये परंपरा सारी याद आ जाएगी, इस क्रम से ये मृतिका से ये बना है, ऐसा मालूम हो जाएगा। अब वही घड़ वापस मृतिका बन जाने पर, फोड़ करके मृतिका बनाने पर आप ये जान सकेंगे कि इस मृतिका में फिर से उस क्रम से घड़ उत्पन्न हो सकता है। अब वो घड़ है ही नहीं, नष्ट है। ऐसे में भी आप घड़ का दर्शन वहां कर लेते और घड़ की सारी प्रक्रिया को भी समझ लेते। किस में करते हैं? कारण में करते। तो कारण में उसकी परंपरा का ज्ञान है ना। आप ये कह सकते हैं इस मृतिका में 100 बार घड़ बन सकता है और पहले 100 बार बन चुका हो, नहीं कैसे कह सकते? इसलिए मानना पड़ेगा कि अब उसमें सब घड़ ही तो दिखाई दे रहा है, तो सारे घड़ आपके साथ उपस्थित ही है, आपके मन में है, क्योंकि कारण दृष्टि से आप घड़ को उधर देख रहे हैं, इसके लिए मान सकते हैं। तब क्या जानना पड़ेगा कि घड़ किस प्रक्रिया से बन रहा है, इसको जानना पड़ेगा। इतना मात्र ज्ञान जिसको होगा, कारण को जो जानता होगा, वो जरूर मान सकता है कि इसकी परंपरा थी। अब आज प्रकट हुआ है, पहले प्रकट नहीं था, फिर अप्रकट होगा, फिर भी प्रकट हो जाएगा, फिर प्रकट हो जाएगा, ऐसा कर आप पक्का कर सकते। ये कोई संशयायित ज्ञान नहीं है, पक्का है ना। ऐसी परंपरा का ज्ञान होता है। लोग इस पर प्रश्न करते हैं, इसलिए मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं। इसका उत्तर यह है कि आप किस दृष्टि से उसको देख रहे हो। जैसे एक व्यक्ति अनेक कपड़ा पहन के आया तो अनेक जैसा दिखता है, उतने को आप उसको नहीं मानते। इसी प्रकार एक गुरु को देख रहा है आप, या भी शास्त्र की परंपरा की दृष्टि से अब गुरु को देखता है। गुरु आपके सामने उपदेश करता है, वेद मंत्रों की व्याख्या या व्याकरण आदि शास्त्रों की अंग की व्याख्या इत्यादि करता है। आप उनसे अध्ययन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनके वचनों को सुनकर के सुनते ही आप क्या सोचते हैं कि इन्होंने इसका अध्ययन किया है, इन्होंने किसी गुरु से सुना है, ये तो सोचते हैं। और वो सोचना सही होता है, गलत नहीं होता है, क्योंकि कोई से अध्ययन किया हुआ ही होता है। क्यों? आप जानते हैं कि जन्म से वो ऐसे ही मूर्ख बन करके आता है, उसके बाद अध्ययन किया हुआ होता है। और उनके गुरु जिनसे अध्ययन किए हैं, उनके गुरु से भी उन्होंने अध्ययन किया, वो परंपरा। अब गुरु का नाम ले ना ले तो भी आप एक व्यक्ति को दे करके उनके शब्द परंपरा का अनुमान करते। ऐसा तो कोई नहीं कहता कि ये शब्द उसने अपने आप बनाया, नहीं कहता है। यहां तक लौकिक शब्दों के विषय में भी ऐसा नहीं कहता है। कोई कहता है, कोई करता है, कोई लिखता है, तो वो बोलते हैं इनको कहीं से मिला ही होगा, ऐसे ही बोलते हैं। तो ऐसा गुरु को दे करके, गुरु के वचनों को दे करके वो गुरु परंपरा का स्मरण होता है और गुरु परंपरा पर विश्वास आपको आ जाता है, गुरु के वचन से ही आ जाता है। इसीलिए गुरु भी गुरु परंपरा को छोड़ नहीं सकते, शिष्य भी गुरु परंपरा को छोड़ नहीं सकते। और जो लोग छोड़ देते हैं, परंपरा को नहीं मानते हैं, उनको इसके विषय में ज्ञान नहीं है, परंपरा क्या चीज होती है। वो केवल भ्रम में है, वो अपना ही अलग से मानते हैं। ये सब कैसे सृष्टिवादी है? ये आरंभ सृष्टिवादी है, यानी सृष्टि पहले नहीं था, अब हो गया है। मैं पहले नहीं था, अब मैं जन्म लिया हूं। ऐसे मानने वाले ये इस प्रकार के वाद करते हैं, वो परंपरा को नहीं मानेंगे। लेकिन वे मूर्ख है। मूर्ख इसीलिए है, अब आपके पिता को आपने देखा, दादा को देखा, परदादा को देखा, उनके परदादा को देखा क्या? नहीं देखा, सुना भी नहीं होगा। कई लोग उनके बारे में हम जानते तक नहीं है, वो कहां रहते थे, क्या खाते थे, क्या था उनका जीवन, क्या है उनके बसेरा, क्या था, कुछ भी पता नहीं, बिल्कुल अज्ञ है उसके विषय में। इसका अर्थ तो यह नहीं है कि परदादा के परदादा नहीं थे। अब परदादा के परदादा के जो बीज है वही आपके रूप में है, आपके पिता के रूप में है, उपस्थित है। तो आपके पिता को देखने का अर्थ यह हुआ आप अपने परदादा का परदादा को भी देख रहे हो।
क्यों? उसके बिना यह नहीं हो सकता। इसीलिए वो परंपरा वहीं आ जाती है। अब वो परंपरा को कैसे छोड़ सकते? आप नकार नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, इसलिए हमारे परदादा है ही नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता। कोई बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। अब वो कौन से जाति के थे, कौन से कर्म करते थे, ये कुछ भी आपको पता नहीं, तब भी आप मानते। कैसे मानते? ये देखो, इसीलिए ये लोग अत्यंत मूर्ख है। इन्होंने सामान्य विचार भी नहीं किया है कि ऐसा हमें मानना पड़ता है। देखो, आपकी परंपरा ऐसी प्राप्त हो रही है, अब उसके परंपरा के बिना तो आप बंदर को मानो या कुछ और मानो, कुछ भी मानो, कि कहीं ना कहीं जाकर के आपको रोकना तो पड़ेगा कि मेरे पिता के पिता के दादा के दादा के दादा के ऐसे कोई थे, वो ऐसे कुछ था, रहा होगा, कुछ मानना तो पड़ेगा। ऐसे ही हरेक वस्तु का मानना पड़ेगा। हरेक वस्तु में यह परंपरा उस वस्तु में कारण की दृष्टि से रहती है, इसमें स्वीकार करने में कोई अयुक्ति नहीं है। ऐसा ही हमने सारे संसार को माना है। और उस संसार में सबसे अंतिम वाले, यानी जिसको कारण रूप से माना, अभी हम उस दृष्टि से बोल रहे हैं, कारण रूप से माना, उसको हम अनादि कर सकते, क्योंकि कारण का रूप में हम देखते हैं, घट में मृत्तिका के रूप में देखते हैं, उसके तो नहीं, हम उसके अवस्था भेद को हम आदि मान रहे हैं। मृत्तिका की कोई आदि नहीं दिखाई दे रहा। तो कारण जो परम कारण होगा, परम कारण कारण की दृष्टि से भी अनादि होता है, उसका कोई कारण नहीं रहेगा, इतना ही अर्थ है उसका। परम कारण को अनादि क्यों कहते हैं? उसका कोई कारण नहीं। ना आदि ही कारणम विद्यते अस्य इति अनादि ही, यह अर्थ किया गीता भाष्य में। आपको मैं जितने अर्थ बता रहा हूं अलग अलग ना, आपको गीता भाष्य में, ये भाष्य में अलग अलग जगह पे मिलेगा, इसलिए हम सारे को मिला करके आपको बता रहे हैं। वो सारे उदाहरण अलग अलग जगह पे आप देखेंगे। ये ना आदि ही अनादि अर्थ कारणम, यह अर्थ भाष्यकार ने किया, ये शायद 13वें अध्याय में अभी हम भाष्यकार करते आया, उसी में ही है उसमें। तो इस दृष्टि से किया। तो अब क्या हुआ कि कारण को, अभी विद्यमान कारण को भी हम अनादि बोल सकते हैं। अब हमारे सब कारण हैं, सामने हैं, उसको भी हम अनादि बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कारण दृष्टि से अनादि है। इसी प्रकार विद्यमान व्यक्ति को देख करके उसकी सारी परंपरा भी आ जाती है। अब वो परंपरा कैसे अनादि है, तो बैठा हुआ व्यक्ति भी अनादि हो जाता है, उसका बीज वहां अनादि है ना। वो शास्त्र भी, जो शास्त्र वक्ता है, वो शास्त्र जो वचन है, वो भी अनादि हो जाता है, क्योंकि उसके कारण अनादि है। वो कारण के देख करके वहां बैठा हुआ। आप उससे आरंभ करके यहां से सन 70 से शुरू हुआ व्यक्ति को लेंगे तो वो आदि वाला हो गया। उसकी परंपरा मतलब वो उसी में ही कारण रूप से निहित है। परंपरा कोई अलग चीज नहीं होती है, हम मानते हैं परंपरा अलग तत्व नहीं होता है, इसीलिए कारण में वो रहती है। तो एक एक का विच्छेद होने पर भी तत्संबंधी कारण के अविच्छिन्न होने से उसके संबंध से उसको अनादि मानता है। इसीलिए ब्रह्म की दृष्टि से भी अनादि है, और ये जीव की दृष्टि से भी अनादि है, ईश्वर की दृष्टि से भी अनादि है, ये संसार भी अनादि है। ऐसा हमने गिन करके षडस्मागम अनादि ही, षडस्मागम 6 जो को अनादि माना। जीव ईश विशुद्धाचित तथा जीवेशयोर्भिता, ये सारे आप जानते हैं। और अविद्या तच्चिदोर्योग षडस्मागम अनादि ही, इतने को माना है। इसके संबंध में जितने आएगा वो सभी अनादि होगा। जीव अनादि है, जैसा अभी कहा जीव अनादि है क्योंकि जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य कहा। जीव ईश, ईश्वर भी अनादि है। क्यों ईश्वर क्यों अनादि है? क्योंकि ईश्वर परम कारण के दृष्टि से, कारण दृष्टि से ईश्वर को अनादि माना। और अभी जैसा हमने कहा हिरण्यगर्भ आदि को लेकर के वो आदिमान मानते हैं, आदिमान हिरण्यगर्भ को मानते हैं, फिर उस दृष्टि से यह अनादि हो जाता है। और विशुद्धाचित्त, विशुद्धाचित्त जो विशुद्ध चैतन्य है वो अनादि है, उसका कोई आदि अंत नहीं। क्योंकि किस दृष्टि से? वो कारण नहीं है ऐसे दृष्टि से नहीं, वो कारण है, कारण दृष्टि से भी अनादि है, और उसके कारण नहीं है उस दृष्टि से भी अनादि है, और काल के दृष्टि से भी अनादि है, क्योंकि वो उसका कोई प्राग अभाव नहीं रहता, प्रध्वंस अभाव नहीं रहता, इसलिए भी अनादि। तो विशुद्धाचित ईश, जीव ईश विशुद्धाचित तथा जीवेशयोर्भिता,
जीव और ईश्वर का जो भेद है इसको भी अनादि माना, क्योंकि जीव और ईश्वर का भेद ये कब से है? क्योंकि जब ईश्वर को आपने अनादि माना है, जीव को भी अनादि माना है, ये दोनों का भेद को भी अनादि मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अन्योन्य भाव रहेगा, तब तो जाके आप दो कह सकते हो। जीव को भी अनादि माना, ईश्वर को भी अनादि माना, तो इस दृष्टि से अनादि। जीव को कई दृष्टि से अनादि मान सकते हैं। एक तो प्रतिबिंब युक्ति से जीव ईश्वर से भिन्न हो गया इसलिए अनादि हो गया। तीसरा जो है उसका जो निमित्त कारण, दूसरा उसका जो निमित्त कारण है कर्म है, वो कर्म के दृष्टि से भी वो कर्म परंपरा में अनादि हो गया। अंधकरण अवच्छिन्न चैतन्य दृष्टि से भी अनादि हो गया। ऐसे सब अनादि होता है। वो जब अंधकरण प्रकट होता है वो प्रकट होता है, वो उसमें बाद में होता। और कैसा प्रकट होगा? समान रूप से प्रकट होगा। प्रतिक्षण वो प्रकट हो रहा है ऐसा मानने पर भी समान रूप से प्रकट होता है, इसमें कोई भेद नहीं होगा। इसलिए जैसे सजातीय प्रयोग पूर्वकत्व जो लक्षण किया, वो सजातीयत्व तो उसमें रहेगा। ये सजातीयत्व को लेकर के अनादि मान सकते हैं। इसके पहले ही इस प्रकार से था, इस प्रकार से था, इस जन्म में भी जीव इस प्रकार से है, पूर्व जन्म में भी जीव इस प्रकार से। तो जीव ईश विशुद्धाचित तथा जीवेशयोर भिता, इसका भेद को अनादि माना। अविद्या, अविद्या तच्चिदोर योग, ये दो अविद्या को अनादि मानते हैं, क्योंकि कल हमने बताया था कि अविद्या ही एक संबंध से विद्या का विरोधी है। विद्या अविद्या को नष्ट करता, और ये जो अविद्या के जितने कार्य हैं, ये कार्य जितने आते हैं उनसे किसी का मन ज्ञान का कोई संबंध नहीं, क्योंकि कर्म को लेकर के हमने कहा था कल कि कर्म अविद्या नहीं है। अभी भाष्यकार यहां कहेंगे कर्म अविद्या नहीं है, इसलिए कर्म अविद्या यानी कर्म वैषम्य का कारण होता है। कर्म में समानता नहीं है, विषमता है, लेकिन अविद्या के कारण से विषमता नहीं है। कर्म के आदि मान सकते हैं, कर्म परंपरा को अनादि मान के कर्म को आदि मान सकते, इसीलिए कब से ये अविद्या हो गई ये नहीं कहा जा सकता। तो अविद्या रूप मूल कारण को नष्ट करते हैं, वो मूल कारण को ज्ञान नष्ट करता है, तो ज्ञान को भी हम अकर्म मानते हैं, ज्ञान कर्म नहीं है। और ज्ञान जो अविद्या को नष्ट करता है वो भी कर्म नहीं है। इसलिए क्या कहा था कि ज्ञान से कोई कर्म उत्पन्न नहीं होता है, नया कर्म नहीं होता है। ज्ञान अविद्या को नष्ट करता है, इसलिए कोई नया कर्म नहीं होता है। कर्म के कर्म से कर्म होता है, कर्म संबंधी राग द्वेष आदि से कर्म होता है, किंतु ज्ञान से कर्म नहीं होता है, अविद्या से भी कर्म नहीं होता है। अविद्या ये दोनों अलग हो गया, ये यानी ये कर्म परंपरा से इसको अलग करके देखा। अलग करके देखा तो ज्ञान से जो प्राप्त होगा, जो भी आपके अनुभूति होंगे या जो भी होगा कार्य होगा, उसको अकर्म मानते हैं। अकर्म मानने के कारण क्या फायदा होता है कि अब ज्ञान हो गया, कर्म का जो मूल अविद्या है उसका नाश हो गया, क्योंकि वो अनादि है, उसके आदि तो नहीं है ना, वो अनादि है। उसका जब नाश हो गया, वो उसका नाश होने के बाद में फिर नया कर्म आने की संभावना नहीं रहती है। जो कर्म चल पड़ा है, प्रारब्ध है, उसका पूरा होने के बाद में वो समाप्त हो जाता है। कर्म परंपरा का विच्छेद कैसा करना, इस प्रकार कल हमने विचार किए थे। ये इसीलिए इसको माना। ये भी बिल्कुल युक्ति संगत होता है, क्योंकि कोई भी कर्म से, कर्म संबंधियों से ये कर्म परंपरा का विच्छेद नहीं हो सकता। हमने कहा था विहित मानने पर भी, अविहित मानने पर भी किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। ऐसा जो अविद्या है, जो कर्म परंपरा के पार में उसके कारण रूप से है, अनादि है, क्योंकि कोई भी कारण अनादि होता है। जिस किसी को भी कारण रूप से आप स्वीकार करते हैं उसको अनादि ही मानना चाहिए, क्योंकि कारण है वो, इसलिए अनादि। कार्य आदि होता है और कारण अनादि होता है, ऐसा। तो वो अर्थ किया। अब उसके बाद फिर ये है अविद्या तच्चिदोर योग कहा। उसके बाद ये जो जन्म हुआ जीव का, ये अविद्या और चित्त का योग होकर के, यानी अविद्या में प्रतिबिंबित चैतन्य हो गया, अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य इत्यादि कहते हैं ना,
अविद्या उपहित ऐसा भी कहते हैं। तो अंधकरण अवच्छिन्न है, अविद्या के संबंध में है, जैसे उपाधि से संबंध है, ऐसा करके कल्पना करते हैं। ऐसे तो अविद्या वास्तविक कोई उपाधि आदि कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा प्रक्रिया के लिए माना जाता है। वो है तो एक ही है, वो जो वास्तविक रूप से व्यापक रूप से है उसी को ही यहां मान करके कहते हैं। अब इन दोनों का जो संयोग है, ये संयोग कब से हो गया ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये दोनों का जो संयोग चित्त और अचित्त का संयोग, अविद्या और चितोर योग, अविद्या और चित्त का योग जो है, ये सभी आध्यात्मिक कार्य के लिए कारण है। ये संयोग होता है इसलिए आपको सब कुछ हो जाता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और संयोग, हाँ, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को संयोग को सारे सृष्टि का कारण माना है। तो वहां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात ऐसा कहा, तो ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग ही है कि इसका मूल की कारण ही अविद्या है, क्योंकि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग अध्यास हो गया। उस अध्यास किस लिए होता है? क्योंकि आप आत्मा को नहीं जानते, आपको स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए होता है, इसलिए वो कारण बन जाता है। अब ये जो अविद्या रूप चिद अचित का संयोग कारण, ये कारण जो है ना, एक ऐसा कल्पित कारण है, ये कारण कोई वास्तविक कारण नहीं है, तो भी कारणत्व धर्म है उसमें। कारणत्व धर्म कैसे है? पूर्व अवस्था है, वो कार्य नियत पूर्व वृत्तित्व है ना, पूर्व वृत्तित्व रहने के कारण उसको कारण माना गया। कभी उसको उपादान भी मानते, कभी कुछ मानते हैं, कभी संयोग को निमित्त कारण मानते हैं, ऐसे सब माना गया। कोई भी वो कारण है, वो कारण दृष्टि से ये जो संसार है, शरीर आदि का संयोग है, इसके लिए पूर्व रूप है। पूर्व रूप से कारण होने से उस अविद्या को भी कारण, अविद्या चित्त का संयोग को भी अनादि माना है, इतना है। फिर ये अविद्या चित्त संयोग को अनादि मान करके उसको संसार का कारण मानने से संसार भी अनादि हो गया, और यही कर्म का कारण है, इसलिए कर्म भी अनादि हो गया, कर्म परंपरा भी अनादि है। प्रत्येक कर्म सादि है, किंतु इसकी परंपरा अनादि है। अब इसमें देखिए, अब यत्र अनादित्वम तत्र अंधवत्वम नास्ति, ऐसा नहीं कह सकते। यह अनादि भी है, अंधवत्व है, इसलिए ये गलती नहीं करना है। जो अनादि होता है वो अंधवान होता है, ऐसे नहीं आएगा। और अन्य तो मानते हैं, जो वो विशेषण देते हैं, भावत्व सदी अनादित्व सदी, ऐसा बोलते हैं। भाव होता हुआ जो अनादि होता है वो अंधवान नहीं होता है। वो अभाव को अनादि होकर के अंधवान माना है, प्राग भाव को। प्राग भाव अनादि होता है और अंत माना है, तो वो अभाव को माना है, भाव को नहीं मानते हो। तो ऐसे व्याप्ति मिलते हैं, कहीं वेदांत में भी अत्र तत्र ऐसा शब्द प्रयोग मिलता है कि अनादि है तो उसका अंत नहीं होना चाहिए, या जिसका अंत होता है वो अनादि नहीं हो सकता, इत्यादि भी मिलता है। किंतु ये कोई व्याप्ति नहीं, ये कोई नियम नहीं, जो अनादि हो उसका अंत वाला हो, ऐसा नहीं कह सकते। जो अंत वाला होता है उसके आदि नहीं होता है, ऐसा भी नहीं होता है। जो अंत वाला होता है उसके आदि होते भी है, जो अंत वाला नहीं होता है उसके आदि नहीं होता है, ऐसा भी कहने की आवश्यकता नहीं। मतलब ये दोनों को मिलाकर के कोई व्याप्ति नहीं बनाना। अनादित्व एक अलग चीज है, अंधवत्व एक अलग चीज है, क्योंकि जो जो अनादि है वो अंधवान देखा गया है। हम जो इतने जितने को गिनाए हैं, इसमें जो अभी अविद्या है इसका अंत होता है, माना है, ज्ञान से अंत होता है, और उसके अंत भी फिर अनंत रहता है। वो होने के बाद में फिर उसकी उत्पत्ति नहीं होता है, अंध होने के बाद आनंद हो जाता है। ये नियम तो ये कहता है जो अंध होता है वो अनंत नहीं होता है, अंध होने वाले का फिर जन्म होता है। जादस्य की ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य, ये नियम बताया, वो भी यहां लागू नहीं होता। क्यों? अविद्या का अंत हो रहा है, लेकिन वो अनंत काल तक अंत हो गया, फिर वो जन्म उसका होता नहीं, ऐसा भी हो रहा है। इसीलिए अब जो कार्य अभी हमारे यहां संसार के अनादित्व परंपरा की दृष्टि से संसार का कहीं भी किसी का भी अंत हो गया बोले, वो उसका जन्म नहीं होगा, ऐसा अर्थ तो नहीं है। वो एक कर्म में एक कल्प में अंत हो गया, दूसरा जन्म लेता है। ये संसार ब्रह्मा जी के अंत में महाप्रलय में अंत होगा, फिर पुनः उत्पन्न होगा,
तो अंत होकर के फिर उत्पन्न होता है और उसकी परंपरा अनंत चलती रहेगी। तो ऐसा भी दिखता है और नहीं होता हुआ भी दिखता है। इसीलिए इसमें उलझना नहीं है, ये दोनों को मिला करके उलझाना नहीं कि अनादि तो अलग चीज है, अंधवत्व अलग चीज है। भाव आदि प्रयोग करते हैं क्योंकि हम तो कोई अभाव को मानते नहीं, अभाव को नहीं मानते, इसलिए हमारे यहां नैयायिकों की भावत्व सदी विशेषण नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा तो सारा ही भाव है। इसमें तो ईश, जीव और विशुद्धाचित और चिदोर जो योग और भेद अविद्या, ये सारे, इसमें कोई अभाव तत्व को किसी को हमने माना नहीं। ऐसे स्थिति में फिर ये तो सब भावी ही हो गया। इसीलिए ईश आदि को इतना गिना, ये केवल गिना है, इतना वो आपको याद रखने के लिए इतना मान लिया है, इतना अनादि है, इसका मतलब इतना ही अनादि नहीं। ऐसे भी अन्य भी अनादि होते हैं संसार में, जितने इसके कार्य बने हैं सब अनादि है कर्म परंपरा से, क्योंकि कर्म को यहां गिनाया ही नहीं। अभी ईशा तत्ज्ञान ये योग में, अविद्या तच्चिदोर योग में कर्म को गिनाया नहीं, हमको कर्म परंपरा को अनादि मानते हैं। तो वो भी तो इसलिए तच्चिदोर योग से ये सारा लाना कारण दृष्टि से समझना, तो अविद्या के दृष्टि से दोनों हो जाएगा और वो भी इधर भी आ जाएगा। इस प्रकार से ये अनादि है। ऐसा अनादि संसार को बीजांगुरवत, बीजांगुर के विषय में भी कहा, ये बीजांगुर में केवल कार्य कारण मानना इतना ही चाहिए। बीजांगुर का कोई वास्तविक बीज और अंकुर ऐसा नहीं है। बीजांगुर न्याय से कार्य कारण की परंपरा ये चलती रहेगी, वहां भी परंपरा आ रहे हैं, कार्य को कारण को दोनों को लेकर के साथ में परंपरा मान रहे हैं। परंपरा का ज्ञान कैसे होगा ये हमने आपको अभी बता दिया कि कई वादी परंपरा का ज्ञान नहीं मानते एक साथ, तो परंपरा का ज्ञान हम मान सकते हैं क्योंकि हम सत्कार्यवादी है कि वो कारण में, कारण का स्वरूप कार्य में मिलता है, कार्य कारण में ही रहता है, कार्य कोई अलग नहीं है। इसलिए हमको परंपरा मिली। कारण तो पहले था, कारण पहले था, उसके पहले कारण था, ऐसे तो मानते हैं। कारण पहले नहीं रहता हुआ आएगा ऐसा नहीं मानना है, ऐसा है। आरंभवादी में ये ऐसा मानते हो, नहीं रहता हुआ कार्य आ गया ऐसा मानते, इसलिए उनको ये सारे समस्या है।